में 2-3 कनाल तो सरसों थी, कुछ घर के लिए थी, कुछ बेच देते। और ये तो बेचने का तो काम ख़त्म ही हो गया, खाने का भी गुजारा नहीं होएगा पूरे साल का तेल का, सरसों के भी। और ये गेहूँ थी, इसको मंडी में ले जाते कट के, अभी 10 दिन का टाइम रह गया, 10 का कटने का नुकसान हो गया। 14 एकड़ ज़मीन थी जी, तो लो 6-7 एकड़ बची, 6-7 एकड़ खराब होगी। अपनी थी ज़मीन की ये ठेके की है जी। अब कैसे करेंगे आगे? बस जी 5 साल पीछे गए, देखो क्या होगा। कितना नुकसान है? ये होगा जी 7 एकड़ में तो मेरे हिसाब से 3-3.5 लाख रुपये का नुकसान है बाबू जी। और ये मतलब 30 रेसा खत्म हो चुकी है जी गिर के। तो ठेके वाली ज़मीन है, देखो यही सोचते हैं अभी मजबूरी ना कर पाए, तो इसमें कई बार फसल मारी जाती है, ज़मींदार को जहर ही खा के मर जाता है खेत में बेचारा, नुकसान नहीं बर्दाश्त हो पाता। तो उसके ऊपर बिजली का बिल है, ट्रैक्टर के लोन भी हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें, पहली बात तो हमारे पास सामान ही नहीं पूरे हो पाते। बच्चे की तरह आपने 6 महीने तक इसकी जो है देख रेख की, अब जब इससे जो है कुछ लेने का समय आया तो वो ऊपर वाले की मान। हाँ, उसकी इच्छा है ये तो। अब काम तो करेंगे हम, चाहे घाटा भी मारेंगे, थोड़ी कश्ती तो मारेंगे, आएगी आएगी जाएगी। सरकार से कुछ मांग? हाँ जी, सरकार मुआवजा कराए, पटवारी बुला के वो देखे, पटवारी आ गए खेतों में फिर के देखे, और फिर सरकार को बताएगी इतना नुकसान है। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं संस्थान में। और जहां तक बारिश, जो बेमौसम बारिश हुई है, कहीं कहीं तूफान भी है, कुछ जगह पे कहीं कहीं ओलावृष्टि का भी समाचार मिला है। तो मैं कल सुबह ही बाहर से लौटा हूं, और लौटने के बाद मैंने पहला ही काम ये किया कि मैंने पंजाब के 3 ज़िले पटियाला, संगरूर, उससे मिलते हुए करीब 500 किलोमीटर की यात्रा की है मैंने पंजाब में, केवल ये जानने के लिए कि गेहूँ की फसल का क्या हाल है और बारिश से कितना नुकसान हुआ है, कितनी लॉजिंग हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पंजाब में गेहूँ की फसल है, वहाँ लॉजिंग हुई है, और कुछ जगह पे लॉजिंग थोड़ी ज़्यादा है, कुछ पे थोड़ी कम है। जहाँ पानी भरा हुआ था, हमने किसानों को सलाह दी है कि वो कोई व्यवस्था करके खेतों से पानी निकालें, और किसी भी स्थिति में पानी ना रहने दें, क्योंकि अगर खेत में पानी है और फसल गिरी हुई है, तो उसमें दाना खराब होने का काफ़ी चांस रहता है। दूसरी बात, जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, मेरा मानना ये है कि लॉजिंग से कुछ ना कुछ तो यील्ड में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बात है कि जो बारिश हुई है, उसके बाद से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है, उसका भी पॉज़िटिव फ़र्क फसल पे दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉज़िटिव और नेगेटिव अगर हम दोनों को मिलाएँ, तो पॉज़िटिव ज़्यादा है। नेगेटिव मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर हम पूरे पंजाब की, हरियाणा की बात करें, तो 2 से 3% का जो यील्ड रिडक्शन है, वो लॉजिंग के कारण उन क्षेत्रों में होने की संभावना है, जहाँ फसल 100% लॉज की है, उन खेतों में। लेकिन जहाँ फसल थोड़ी लॉज की है, वो 2-4 दिन में अपने आप धीरे-धीरे उठ के खड़ी हो जाएगी। वहाँ मुझे लगता है टेम्परेचर डाउन होने से, ड्यूरेशन बढ़ने से गेहूँ के उत्पादन में इज़ाफ़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर हरियाणा में भी काफ़ी ओलावृष्टि के साथ बरसात हुई है, फसल बीची है खेतों में जी। हाँ, वो जहाँ जो मुझे खबर है, जो सूचना हमने, हमारी टीम्स ने जो इकट्ठी की थी, उसके आधार पे, वो जो एरिया है वो ज़्यादातर सरसों की बेल्ट है। सरसों की जो फसल है उसकी बेल्ट है, वहाँ गेहूँ का एरिया कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। जो गेहूँ का एरिया है, वहाँ बारिश है और फसल गिरी है, ये 2 चीज़ें हैं। तो बारिश का कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि किसान की 2 इरिगेशन बच गई। दूसरा फ़ायदा ये है कि टेम्परेचर थोड़ा-सा डाउन हो गया और 12-15 दिन के लिए, तो फसल अच्छे से पक पाएगी। नुकसान ये है कि जहाँ पानी भर गया और फसल गिर गई, वहाँ दाना खराब होने की संभावना रहती है, तो हम किसानों को कहते हैं कि वो वहाँ खेतों से पानी तुरंत निकाल दें। कुल मिलाकर इस बारिश से अच्छा दाना बढ़िया पकेगा। कुल मिला के बारिश से, टेम्परेचर डाउन होने से जो फसल को अवधि थोड़ी ज़्यादा मिली है, उसका फ़ायदा फसल को, गेहूँ की फसल को मिलेगा। क्वालिटी के बारे में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जब तक फसल पक ना जाए, और फसल पकने में अभी करीब-करीब 10 से 12 दिन का समय और मान के चलिए आप। तो अभी 30 और 31 की भी कुछ फ़ोरकास्ट बारिश की, कुछ डिस्टर्बेंस की है। हम केवल ऊपर वाले से यही दया माँगते हैं कि वो गेहूँ की फसल को और किसानों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा अप्राकृतिक या बेमौसमी बारिश अब हम उम्मीद नहीं करते, और ना होनी चाहिए, वो नुकसान बढ़ा सकती है। तो सर
लक्ष्य वगैरह क्या है इस बार का? लक्ष्य तो अभी भी हम वही जो सरकार ने दूसरा एस्टीमेट दिया 112 उसी के आसपास हम मान के चल रहे हैं।